कौन सी रैंक है आपकी? 338। को पहचानते हैं आप? जी बिल्कुल। कैसे पहचानते हैं? आपसे इंग्लिश पढ़े हैं। अच्छा दोस्तों, ये आपको बताते हुए खुशी है कि इस बच्चे को मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। कितने घंटे पढ़ते थे साजिद आप? अब क्लास सब लेके 12-11 हो जाता। 120 नंबर की परीक्षा में 700 नंबर पा करके और इतनी बड़ी टफ कंपटीशन में और किसी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि दिल और दिमाग से जिद पकड़ के की जाए तो कहीं ना कहीं कोई संशय नहीं रह जाता है कि हमको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया में और बलिया के नगरा में हूँ और नगरा से एक बहुत ही सुखद समाचार आपको देने वाला हूँ। बहुत खुशी की बात आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि बलिया के छोटे से कस्बे नगरा से भी कुछ बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, उसकी एक वानगी, उसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। अभी आपको मालूम होगा कि कल की डेट में नीट का रिजल्ट आया है। नीट के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने सफलता पाई है देश के, और हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बलिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नगरा का भी एक बच्चा बहुत अच्छी रैंक ले करके और नीट को उसने क्रॉस किया है, नीट की परीक्षा निकाली है। और हम आपको बताते चलें कि हमें खुशी ये है कि ये जो बच्चा है ये स्वयं ही नहीं MBBS करने जा रहा है, बल्कि इसकी बड़ी बहन भी MBBS की स्टूडेंट है। बाबू नाम बताइए ज़रा। मोहम्मद साजिद नाम। साजिद, आप थोड़ा तेज़ बोलिए। साजिद, एक बात बताइए कि आपने कब ये सोचा कि हमको मेडिकल की एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी? जब 11th किए उसके बाद 10th पास करने के बाद सोचे कि अच्छा, तो 10th पास करने के बाद से ही आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया था कि आपको मेडिकल में जाना? जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर बिटिया का देख के, अपनी बड़ी बहन का देख करके या अपने मन से? वैसे तो मेरा खुद का मन था, लेकिन फिर भी दूसरों को देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। नहीं, तो आपकी तो सगी बहन थी, दूसरे क्या? हाँ वही कह रहे हैं, मतलब मेरा वैसे तो पर्सनल ये था कि मुझे नीट करना है। वैसे तो आप पढ़ाई से में शुरू से अच्छे रहे हैं, आपकी बहन और अच्छी थी आपसे पढ़ने में। कौन सा ईयर चल रहा है सिस्टर का? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। होने वाला है, जल्द ख़त्म होगा। आपको कब पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया? वही रिजल्ट, उससे पहले जब आंसर की रिलीज हो गया था तो आंसर की मैच किए थे तो लगा कि अच्छा कॉलेज। मैंने किस डेट को, अभी अभी का किस डेट को? उस 7 मई को आया था, एग्ज़ाम दिए थे तो 8 मई को मालूम चल गया था। मतलब एलियन के आंसर की से मैच किए तो लग रहा था हो जाएगा सिलेक्शन। तो रिजल्ट कब आया? रिजल्ट तो 13 को आया था। 13 को आया था। तो आपको ये मालूम था कि हम इतनी बड़ी रैंक हासिल कर लें? कितने नंबर मिले हैं आपको? 720। देखिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियो आपको विजुअल दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि 720 नंबर की परीक्षा में 700 नंबर पा करके और इतनी बड़ी टफ कंपटीशन में और किसी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साजिद ने यदि 720 नंबरों में से 700 नंबर ला करके परीक्षा पास कर ली है तो इन्होंने ना ही सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, ना इन्होंने अपने भविष्य को रोशन किया है, बल्कि नगरा का नाम भी रोशन किया है, ज़िले का नाम भी रोशन किया है और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया। एक बात बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो 10th 11th 12th है वो कहाँ से हुई? जी नेशनल कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। अच्छा, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल नगरा से। हमको पहचानते हैं आप? जी बिल्कुल। कैसे पहचानते? आपसे इंग्लिश पढ़े हैं। अच्छा दोस्तों, ये आपको बताते हुए खुशी है कि इस बच्चे को मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, 2 साल पढ़ाया लगभग। जी लगभग। हाँ, 11th 12th में इंग्लिश मैंने इसको पढ़ाई है और इस बच्चे को पढ़ाने में जितने टीचरों का सहयोग रहा है हम उनका भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम पूरे विद्यालय के वातावरण को भी बनाए रखने में जिन लोगों का सहयोग रहा, स्पेशली बबलू सर का रहा, प्रिंसिपल सर का रहा, तो इन लोगों ने बहुत ही यूनिक माहौल बना करके रखा और कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दी और पढ़ने वाले बच्चों को आगे वो प्रोत्साहित भी करते रहे। हम लोगों की भी कोशिश रही कि हम लोगों से जो भी बच्चा पढ़े तो कम से कम अच्छी जगह जाए। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है दोस्तों कि आज मुझे इस बच्चे का इंटरव्यू लेने को मिल रहा है। मैंने इसकी बड़ी बहन को भी पढ़ाया है, वो आज मेडिकल कॉलेज में है, और इस बच्चे को भी मैंने पढ़ाया। आगे अभी आप कहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे? अब देखिए काउंसलिंग करने के बाद यूपी, लखनऊ में, बनारस में या दिल्ली में, इधर ही कहीं। अच्छा, लखनऊ, बनारस या दिल्ली में जाना चाहते हैं। कितने घंटे पढ़ते थे साजिद आप? अब क्लास सब लेके 12-11 हो जाता था। 11-12 घंटे पढ़ते थे? जी। मैंने आपको शुरू से क्लास में डांटता था कि कुछ खाया करो। पढ़ने की वजह से दुबले थे कि ना खाने की वजह से दुबले थे? अब वो पहले ही से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 11-12 घंटे आप पढ़ते थे। आपको घर में गाइड कौन करता? घर में वही माता पिता गाइड करते थे। तो मम्मी आपकी पढ़ी लिखी हैं, इस तरह गाइड कर लेते हैं?
नहीं मतलब मोटिवेट करने के लिए, बाकी मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट आपको मदर फादर से? मेरी बहन है, एलेन के टीचर थे और यहाँ के भी टीचर थे, सब सपोर्ट किए हैं। सारे टीचर्स का भी आपको बहुत सहयोग मिला? बिल्कुल। आपके बच्चे ने नीट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ऐसा लग रहा था आपको पहले से कि बच्चा कुछ अच्छा करेगा? जी, कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था आपको, क्योंकि आपकी बच्ची भी मेडिकल लाइन में है और आपका बच्चा भी। लड़की भी एमबीबीएस कर रही है। तो आप क्या करते हैं? मैं एक जूते चप्पल का कारोबारी हूँ, खुदरा व्यापारी हूँ। तो आप तो दिन भर व्यापार करते होंगे, कैसे सपोर्ट करते थे अपने बच्चों को इतना अच्छा कि एक बिटिया भी डॉक्टर बन गई और बाबू भी बनने जा रहा है? इनको पढ़ने का शौक़ था। जी जी, था शुरू से इन लोगों को पढ़ने का शौक। हाँ, शिक्षा में दिलचस्पी थी। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि नगरा के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन नगरा के बच्चे इतना अच्छा भी पढ़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने एक छोटा सा बिजनेस करके यदि अपने बच्चों को पढ़ाया है तो आप आप भी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? ये एक लड़का है, एक बड़ी लड़की, एक छोटी लड़की है। तो छोटी बच्ची भी पढ़ रही है? हाँ, 8 क्लास में है वो। अभी छोटी बच्ची है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जब इनका रिजल्ट मिला तो आपको ये प्रॉपर मालूम था कि हमारा बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाएगा? थोड़ा सा कम लग रहा था कि मिलेगा, लेकिन जरूर सोच से ज़्यादा हो गया। अच्छा, सोच से ज़्यादा हो गया। खुश हैं आप बच्चे? जी, बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस तरीके के बच्चे यदि हमारे सामने आते हैं तो हमें इसलिए खुशी नहीं है कि हमने इसको पढ़ाया तो ये बच्चा आगे आगे हमें नगरा के बच्चे यदि आगे बढ़ते हैं, हमारे बलिया के बच्चे यदि आगे बढ़ते हैं तो हमको दिल से खुशी होती है। ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, इसका भविष्य उज्ज्वल होगा, इसके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम बात करेंगे इनके टीचर से भी। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।